ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप जहाँ रहें सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें, हम ईश्वर से सदा ये कामना करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, जब नारद जी शिव जी के पास जाते हैं कैलाश पर्वत पर, तो वहाँ पर देखते हैं कि गाय और जो शेर हैं एक साथ घूम रहे हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत देख करके वहाँ एक व्यक्ति था, उससे पूछते हैं तो वो ये बताते हैं कि यह शिव जी का एरिया है और शिव जी की कृपा से ये सभी पशु जो है आपस में मेल बना करके रहते हैं। दोस्तों, शिव जी को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। दोस्तों, जब नारद जी शिव जी के पास पहुँचते हैं और गाय को कौन सा फल खिलाया जाए जिससे पुण्य की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, इसके बारे में पूछते हैं। ये सारी बातें हम संक्षिप्त कथा के माध्यम से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, जब नारद जी शिव जी के पास, शंकर जी के पास पहुंचते हैं तो गाय का जो महत्व है उसको जब पूछने लगते हैं और ये पूछते हैं कि कौन सा फल गाय को खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, तो शंकर जी एक कथा के रूप में उनको वृत्तांत सुनाते हैं। दोस्तों, एक वे शंकर जी बताते हैं कि एक ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर पानी नहीं मिलता, कोई खाने की वस्तु नहीं मिलती और कांटेदार अनेक प्रकार के भयानक जंगल हैं और वहाँ पर पेड़ हैं। वहाँ पर जो प्रेत आत्माएं हैं, प्रेतों का वास है। तो उस मरुस्थल पर एक बार एक बनिया जो है अपने साथियों के साथ घूमते हुए वहाँ पहुँच जाता है और साथी उसके बिछड़ जाते हैं। वह अकेले उस मरुस्थल पर पहुँचता है और उसे सभी प्रेत जो है कि घेर लेते हैं। वह डर जाता है। वह विष्णु जी का भक्त होता है। दोस्तों, उसके जब करीब प्रेत सब आते हैं तो बहुत ही वह दुर्बल था। यह देख करके वे जितने भी पिशाच थे वे रुक जाते हैं और उसमें से एक प्रधान उनका जो है कि साथी था प्रेत, जो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तो वह अपनी बात को बताता है और वह बनिया बताता है कि मैं विष्णु जी का भक्त हूँ और बहुत ही भूखा प्यासा हूँ, खाने पीने की कोई वस्तु यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो वह जो प्रेत है वह अपनी शक्ति से एक टोकरी वहाँ पर जो है कि लाता है, जिसमें अनेक प्रकार के फल और व्यंजन थे। तो दोस्तों, ये चीज़ देख करके वह बनिया सोचने लगता है कि यह प्रेत हैं सब, लेकिन ऐसी भावना इनके अंदर है। तो वह उसमें से फल और कुछ व्यंजन खाता है प्रसन्नतापूर्वक और उसके बाद जितने प्रेत थे सबको वह खिलाता है, जो वह मेन प्रेत था। तो उसके बारे में बनिया पूछने लगता है तो वह बताता है कि एक बार की बात है, जब हम राजा हुआ करते थे तो हम ना किसी को दान कभी किए, ना अच्छे कर्म किए, जिसकी वजह से हमको प्रेत बनना पड़ा है। लेकिन एक बार हम एक टोकरी केले का फल गाय को खिलाए थे, जिसके पुण्य के कारण आज भी हमें अच्छा व्यंजन प्राप्त होता है और वही व्यंजन को हम इन साथियों में बांट कर खिला देते हैं, क्योंकि प्रेतों को अच्छा व्यंजन नसीब नहीं होता है। बस मात्र उतने ही पुण्य की वजह से ऐसा होता है। तो आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो आपके द्वारा जो है कि मेरा यहाँ से सद्गति प्राप्त होगा और मेरी आत्मा तृप्त होगी। मैंने हिमालय पर्वत में एक जगह पर, वह जगह बताता है उस बनिया को, वहाँ पर खजाना में छिपा करके रखा हूँ, उसको आप प्राप्त कर लीजिए। उसके द्वारा जितने भी हमारे साथी प्रेत हैं, इनकी आत्माओं को शांति के लिए, सद्गति प्राप्ति के लिए आप जो है कि पिंडदान कीजिए, इनका क्रियाकर्म कीजिए और दान धर्म कीजिए, ताकि इन्हें सद्गति प्राप्त हो सके। दोस्तों, उस बनिए की दर्शन मात्र से ही जो वो प्रधान
पिशाच था उसको सदगति मिल गई, वह विष्णु लोक चला गया। उसके बाद वह बनिया जो है कि हिमालय पर्वत जाता है और उस खजाने को प्राप्त करता है और उस मरुस्थल पर जाकर के बारी बारी से एक एक पिशाचों का वह पिंडदान करने लगता है, क्रियाकर्म करने लगता है। उसके बाद सोता है तो एक पिशाच उसे स्वप्न में दर्शन देता है और कहता है मुझे पुण्य की प्राप्ति आपकी वजह से हो गई है और मुझे सद्गति प्राप्त हो रही है। क्रमशः सभी पिशाचों के लिए वह क्रिया करता है जिससे सभी को सद्गति प्राप्त होती है। उसके बाद लंबे समय तक वह जो बनिया था जीवित रहता है, सुख भोगता है, अच्छे कर्म करता है। उसके बाद वह मरने के बाद विष्णु धाम जाता है। दोस्तों, यह संक्षिप्त कथा जो है यह गाय की जो फल खिलाने वाली बात है उस पर आधारित कथा हमने आपको संक्षिप्त में सुनाई है। उसके बाद नारद जी से शंकर जी जो है कि ये वृत्तांत सुनाते हैं और बताते हैं कि केले का फल जो होता है अगर गाय को खिलाते हैं तो उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गौ माता का सेवा करना निस्वार्थ भाव से आपको पुण्य प्राप्त कराता है, आपको सद्गति मिलती है और गाय से उत्पन्न जो पंचद्रव्य होते हैं उनको घर में रखने से, उनका सेवन करने से आपको धन की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको रोज़ गाय के दर्शन होते हैं तो आपका दिन अच्छा जाता है, आपको धन की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, नए कार्य के लिए जा रहे हैं, अचानक से अगर आपको गाय जो है दिख जाती है तो आपकी यात्रा जो है सुखमय होती है, सफल होती है। और दोस्तों, कोई भी नया कार्य करने जाते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। दोस्तों, गाय का जो गोबर है उसका छोटा सा गोला बना करके सुखा करके घर में रखने से धन की वृद्धि होती है। गाय के गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध, दही और गाय का घी ये सभी आपके लिए फलदायी होते हैं। दोस्तों, जो औरत रोटी बनाते समय पहली रोटी बना करके नित्य गाय को खिलाती है वह हमेशा सौभाग्यशाली रहती है और सुहागिन रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने गाय के महत्व को बताया। दोस्तों, गाय को केले का फल खिलाने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। आज की यह जो वीडियो संक्षिप्त वीडियो थी वह आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय।